दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसडब्ल्यूपी प्लान के बारे में। एसडब्ल्यूपी का फुल फॉर्म हमें देखने को मिलता है सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। आज से पहले आपने ना एसआईपी के बारे में सुना होगा, जहां पे हम एक सिस्टम के तहत अपने पैसे को हर महीने म्यूचुअल फंड के अंदर में इन्वेस्ट करते हैं, जहां पे हमें उसका फुल फॉर्म देखने को मिलता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसडब्ल्यूपी के बारे में, यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान के बारे में हम बात करेंगे। जानेंगे कि एसडब्ल्यूपी प्लान क्या होता है, किस फंड में आपको एसडब्ल्यूपी प्लान करना बेहतर रहेगा और आप किस फंड में करते हैं तो आपको कितना बेनिफिट्स मिलेगा, कितना आपको मंथली इनकम जो है वो हो पाएगा। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एसडब्ल्यूपी प्लान क्या होता है, उसके बाद मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। एसडब्ल्यूपी प्लान जैसा कि आप जान गए हैं कि सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान है, जिस तरीके से आप एसआईपी के अंदर में आप हर एक महीने एक सिस्टम के तहत अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। आप एग्जाम्पल के लिए एक अमाउंट फिक्स करते हैं कि मैं ना 5,000 रुपए हर महीने इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करूंगा। तो ये क्या हो गया, जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ये हमारा हो गया एसआईपी, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं एसडब्ल्यूपी की, तो यहाँ पे ना एसडब्ल्यूपी में होता ये है कि यहाँ पे ना हम एक अमाउंट को ना फिक्स करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमने 10,000 रुपए को फिक्स किया है कि 10,000 रुपए ना हमें हर महीने चाहिए। तो हमारा जितना पैसा वहां पे फाइनल वैल्यू से बना हुआ रहेगा उस वक्त तक, उसमें से ना 10,000 रुपए हर महीने कट करके उतना यूनिट हमारा बेच करके हर महीने जो है 10,000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में आता रहेगा। चाहे मार्केट कैसा भी रहे, मार्केट गिरा हुआ रहे या फिर मार्केट बहुत अच्छा रहे, इससे कोई मैटर नहीं करता है। हमारा पैसा म्यूचुअल फंड वालों के पास है, हम उनको कहते हैं कि हमको भाई अब एसडब्ल्यूपी करना है, हमको हर महीने पैसा चाहिए, तो वो ना आपके बैंक अकाउंट में हर महीने कुछ पैसा जो है जितना आप सेट करेंगे उतना पैसा वो भेज देंगे। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस चीज को ना हम अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। अगर आपको रिटायरमेंट प्लानिंग चाहिए, आप रिटायर हो गए, रिटायरमेंट में आपको काफी सारे पैसा मिला है, तो उस पैसे को ना आप एक बार म्यूचुअल फंड के अंदर में डाल दीजिए, ठीक है, और डाल करके एसडब्ल्यूपी को ऑन कीजिए कि भैया हमको हर महीने ना 10,000 20,000 50,000 जो है वो मेरे अकाउंट में भेजते रहना, और जो पैसा मेरा वहां पे बचा रहेगा ना उसको तुम म्यूचुअल फंड के अंदर में इन्वेस्ट करो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, उस पैसे को तुम बढ़ाते भी रहो लेकिन यहाँ हमारे पास हर महीने तुम भेजते भी रहो। तो ये होता है दोस्तों एसडब्ल्यूपी प्लान, सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। एक सिस्टम के तहत आप जो है ना उस फंड के अंदर से पैसे को विड्रॉवल करोगे, जो कि सीधा सीधी आपके बैंक अकाउंट में आएगा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और आप ना हर महीने पैसे जो है वो यूज आप करते भी रहेंगे। तो चलिए ये तो हो गया कि एसडब्ल्यूपी क्या है, ये आपने जान लिया। चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और ना इस वीडियो से मैं आपको ये भी बताऊंगा एक फंड, ठीक है, जो कि हमारा एसबीआई का एक फंड रहने वाला है, उस फंड का मैं आपको रिव्यू दूंगा और मैं ये बताऊंगा कि उसी फंड के अंदर में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वहां पे आप एसडब्ल्यूपी को ऑन करते हैं तो कितना पैसा आप जो है विड्रॉवल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले ना आप वीडियो लाइक कर लीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको ना उस फंड का नाम बताता हूँ जो कि हमारा बेस्ट फंड है एसबीआई के अंदर में, ठीक है। फंड का नाम हमें देखने को मिलता है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। इस फंड के बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ नए लोग हैं तो मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि ये जो फंड है ना काफी पॉपुलर फंड है। पॉपुलर कितना है ना, ये आप इसके फंड साइज को देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कितना ये फंड जो है वो पॉपुलर है। तो चलिए पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस फंड के अंदर में हम पैसे को लगाएंगे तो हमारे पैसे को ना ये फंड जो है वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो जो सेबी है, ठीक है, जो हर एक म्यूचुअल फंड के ऊपर बैठा हुआ है गुरु बन करके, जो सेबी कहता है वो हर एक फंड मैनेजर को सुनना पड़ता है, हर एक फंड उसी रूल को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे ना आप देखेंगे तो यहाँ पे नाम के अंदर में छुपा रहता है कि हमारे पैसे को किन जगहों पे इन्वेस्ट किया जाएगा। तो पहला तो है एसबीआई, तो इसका मतलब ये है कि इस पैसे को ना, इस फंड को जो मैनेज कर रहा है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कॉन्ट्रा फंड। तो यहाँ पे ना कॉन्ट्रा जो है ये एक कैटेगरीज है, ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा कि सेबी हर एक कैटेगरीज के ऊपर बैठा हुआ है, यानी कि वो ना म्यूचुअल फंड के लिए रूल को बनाता है। तो कॉन्ट्रा फंड के लिए भी सेबी ने एक रूल को बनाया है। यहाँ पे ना थोड़ा बहुत ही अजीबो गरीब मामला है, ठीक है। आप कहेंगे मामला ये है कि यहाँ पे ना कॉन्ट्रा फंड के लिए ऐसा रूल है कि ये ना इक्विटी के अंदर में अपने पैसे को इन्वेस्ट करेगा। पहले आप समझिए, इक्विटी के अंदर में इन्वेस्ट करेगा, मिनिमम इसको 65% जो है वो शेयर मार्केट के अंदर में इन्वेस्ट करना रहता है। लेकिन सेबी का ये रूल है कि आप ना किसी अच्छे स्टॉक्स के अंदर में नहीं निवेश करेंगे, बल्कि उसके बजाय आप ना उस फंड के अंदर में, उस कंपनी के अंदर में, उस स्टॉक्स के अंदर में इन्वेस्ट करेंगे जो कंपनी आज किसी भी वजह से अच्छा परफॉर्म ना कर रही हो, लेकिन उसके फ्यूचर में ना ऊपर जाने की लगभग जो है वो पूरी संभावना होनी चाहिए। यानी कि कुछ प्रोडक्ट की
मिस्टेक की वजह से वो आज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, कुछ कमियों की वजह से वो कंपनी जो है वो आज अच्छे रिटर्न्स लोगों को नहीं बना करके दे रहा है, लेकिन आने वाले साल भर के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद जो है वो अच्छे रिटर्न्स बना करके देंगे। तो सेबी ये कहता है कि कॉन्ट्रा फंड हो भाई आप, तो मिनिमम 65% आप इक्विटी में इन्वेस्ट करो, लेकिन इक्विटी में आप वैसी कंपनी के अंदर में इन्वेस्ट करोगे जो कंपनी आज अच्छा परफॉर्म ना कर रही हो, लेकिन आने वाले समय में वो बहुत अच्छा रिजल्ट लोगों को निकाल करके दे सकता है। तो सेबी का ये रूल है। तो आप ये पैसे को कहाँ लगाया जा रहा है ये भी आपको मालूम हो गया होगा कि कम से कम हमारा तो 65% पैसा जो है वो ऐसी कंपनी में जाएगा जो कंपनी आज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन जो 35% जो पैसा बचता है ना वो फंड मैनेजर के हाथ में, वो चाहे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर डेट, कहीं पे भी वो आपके पैसे को जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है। अब ये तो हो गया, देखने में आपको लग रहा होगा कि ऐसी कंपनी में सारा रिटर्न्स कैसे मिलेंगे, तो इसके ना आप रिटर्न्स को देखें, काफी अच्छे रिटर्न्स ये फंड आपको बना करके दे रहा है, ठीक है। और ना ये फंड आपको एक कंसिस्टेंसी रिटर्न्स बना करके दे रहा है, तभी तो मैं आपको इस डब्ल्यूपी के लिए ये फंड जो हो वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं केवल बता रहा हूँ, आगे और मैं समझाता हूँ, उसके बाद आप सोचना इन्वेस्ट करने के बारे में। तो चलिए अब ना मैं आपको बताता हूँ कि हम और आप जैसे इन्वेस्टर्स कितने लोग इस फंड के अंदर में पैसे को इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो जिसे ना हम बोलते हैं फंड साइज, उस फंड का हम AUM बोलते हैं। तो इस फंड का जो हमें AUM फंड साइज देखने को मिलता है वो है 39,432 करोड़ रुपए, ठीक है। यानी कि 39,432 करोड़ रुपए जो है वो हम और आप जैसे इन्वेस्टर्स इस फंड के अंदर में इन्वेस्ट किए हैं। अब आप कह रहे होंगे, आप सोचे होंगे कि फंड तो ऐसी जगह पे लगा रहा है जहां पे आज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 39,000 करोड़ लोग पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट कर दे, यानी कि कुछ तो बात है इसके अंदर में, तभी तो लोग इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। बात है वो आपको परफॉर्मेंस से पता चलेगा। तो चलिए अब ना हम इसके परफॉर्मेंस को ही जान लेते हैं कि पिछले कुछ सालों में ये फंड लोगों को कितना का रिटर्न्स बना करके दिया है। दोस्तों पिछले एक साल में ये जो फंड लोगों को रिटर्न्स बना करके दिया है, एक साल का रिटर्न्स है 46%, यानी कि 46% का रिटर्न्स है पिछले एक साल के अंदर में हमें इस फंड ने लोगों को बना करके दिया है, ठीक है। वही अगर हम बात करें पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस की, आज से ये 3 साल पहले से लेकर के अब तक लोगों को ये कितना का रिटर्न्स बना करके दिया है, तो वो रिटर्न्स हमें देखने को मिलता है 28%, यानी कि पिछले 3 साल का एक एवरेज रिटर्न जो निकल करके आ रहा है वो 28% का रिटर्न्स निकल करके आ रहा है। वही अगर हम बात करें 5 साल के रिटर्न्स की कि 5 साल में कितना का एवरेज रिटर्न्स बना करके दिया है, तो ये ना 32% का एक एवरेज रिटर्न्स लोगों को बना करके दिया है, 5 साल का ये डाटा है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके ऑल ओवर रिटर्न्स के। ये जो फंड है ना SBI का कॉन्ट्रा फंड, इस फंड को आए हुए लगभग 25 साल हो गए, ठीक है। 25 सालों से अगर हम इसके एक एवरेज रिटर्न्स को देखें, एक कंसिस्टेंसी रिटर्न्स को अगर हम देखते हैं, तो ये ना आपको लगभग 19% का रिटर्न्स बना करके दे रहा है, यानी कि 18.96%, ठीक है। यानी कि लगभग 19% का आपको ऑल ओवर रिटर्न पिछले 25 साल का आपको देखने को मिलता है, तो ये ना काफी अच्छी बात होती है। और रही बात की हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड है, तो ये ना बहुत अच्छा ट्रस्ट लोगों के पास बना करके रखा है और इस पर हम ट्रस्ट भी कर सकते हैं। तो अब ना आपके सामने में परफॉर्मेंस क्लियर है। अब ना मैं यहाँ पे एक कैलकुलेशन करने वाला हूँ कि आप इन्वेस्ट करेंगे तो कितना आप विड्रॉवल कर सकते हैं। उससे पहले आपको ना एक चीज मालूम होनी चाहिए, वो ये है कि इस फंड को मैनेज करने के लिए हमसे कितना एक्सपेंस रेशियो लिया सारा, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। और एग्जिट लोड हमसे कितना लिया जाएगा, ठीक है, दो चीज जो है वो मालूम होना चाहिए। फीस हमसे लिया जाता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस फंड का एक्सपेंस रेशियो के बारे में। यहाँ पे ना एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है फंड के खर्चे। जो फंड मैनेजर बैठे हुए हैं वो फ्री में तो बैठ करके आपके पैसे को मैनेज नहीं करेंगे। जो AMC है, म्यूचुअल फंड हाउस है, वो फ्री में तो आपके पैसे को मैनेज नहीं करेगी, तो वो ना आपसे कुछ एक्सपेंस रेशियो जो है वो चार्ज लेती है। यहाँ पे जो हमें एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल रहा है वो है 0.56%, यानी कि आपसे ना इतना का एक्सपेंस रेशियो जो है वो लिया जाएगा फंड को मैनेज करने के लिए, जो कहाँ से लिया जाएगा, आप ही के पैसे से काटा जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बच जाता है एग्जिट लोड, कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे HWP प्लान की बात कर रहे हैं। HWP प्लान यानी कि हमने यहाँ से पैसे को विड्रॉवल करेगा, और एग्जिट लोड कब लगता है, जब हम पैसे को विड्रॉवल करते हैं तभी हमें एग्जिट लोड लगता है। ये भी चीज आपको ना मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो एग्जिट लोड कितना यहाँ पे रखा गया है, अगर आप एक साल के अंदर में अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे को आप विड्रॉवल करते हैं ना, तो उसके ऊपर ना आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अब तो यहाँ पे तो HWP वाले लोग तो फंस गए होंगे कि हम अगर मान लीजिए कि 10 लाख रुपए लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, अब हम चाहेंगे कि यहाँ से हम मंथली विड्रॉवल निकालें,
तो यहाँ पे तो एग्जिट लोड लगेगा, क्योंकि हमारा तो 1 साल होया हुआ रहेगा नहीं, और वहां से हम पैसे को विड्रॉवल करेंगे तो एग्जिट लोड लगेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि जब जब आप विड्रॉवल करेंगे 1 साल के अंदर में, तब तब आपको ना एग्जिट लोड लगेगा। 1% का एग्जिट लोड है, लेकिन यहाँ पे आप एग्जिट लोड को बचाना चाहें तो आप आज इन्वेस्ट कीजिए और ना उस पैसे को 1 साल तक रहने दीजिए, और 1 साल के बाद उसके ऊपर आप HWP को ऑन कीजिए। ये एक तरीका बन जाता है आपके लिए एग्जिट लोड को बचाने का। लेकिन अगर आप ना एक रिटायरमेंट अब ले चुके हैं और आप ना अब हर महीने चाहते हैं, तो आपको ना इस 1% एग्जिट लोड को देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप जितना पैसा 10 लाख इन्वेस्ट किए हुए हैं तो 10 लाख का आपको 1% एग्जिट लोड लगेगा, नहीं, बल्कि आप जितना पैसा विड्रॉवल करेंगे उस विड्रॉवल का आपको ना 1% देना पड़ेगा। ये चीज है, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ये भी क्लियर हो गया है। अब ना यहाँ पे हम एक कैलकुलेशन को करते हैं, ठीक है। मान के हम चलते हैं कैलकुलेशन के लिए कि हमने 10 लाख रुपए को एक बार में म्यूचुअल फंड के अंदर में इन्वेस्ट किया, ठीक है। आपके पास दो तरीका है, या फिर आप एक बार 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, या फिर आप पहले से SIP करते हुए आ रहे होंगे और उस पैसे की वैल्यू 10 लाख रुपए बन गई होगी, ठीक है। दोनों चीज हो सकता है, दोनों पे आप ना HWP को जो है वो ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए कि आपने ना इस फंड के अंदर में 10 लाख रुपए आपके पास है, जितना पैसा रहे, 5 लाख भी रहे तो भी आप डाल सकते हैं, 1 लाख रहे तो भी डाल सकते हैं, 1 करोड़ आपके पास है ना तो भी आप इन्वेस्ट करके HWP ऑन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम मान के चलते हैं कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए है और आप इस 10 लाख रुपए को इस फंड के अंदर में डाल देते हैं, SBI का कॉन्ट्रा फंड है, और जैसा कि ये फंड लोगों को एक एवरेज रिटर्न 25 साल का एक हम एवरेज रिटर्न देखें तो लगभग 19% का रिटर्न लोगों को बना करके दिया है। तो 1% हम कमी लेकर के चलते, मान लेते हैं कि हमें ना फ्यूचर में 18% का रिटर्न मिलेगा। हमारा 10 लाख रुपया जो है ना वो 18% से ग्रो करेगा, और ना वहां पे ना हम हर महीने जो है वो HWP प्लान के माध्यम से मंथली इनकम लेंगे। तो कितना पैसा हम यहाँ से विड्रॉवल करें कि हमारा ये 10 लाख रुपया जो है ना ये कभी खत्म भी ना हो, और 10 लाख रुपया हमारा बढ़ता भी रहे और हम पैसा निकालते भी रहे। 10 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करने पे ना आप इस फंड के अंदर से ना जो आप साल का जो विड्रॉवल कर सकते हैं वो आप 1,44,000 रुपए जो है वो आप सालाना विड्रॉवल कर सकते हैं। अगर हम इस 1,44,000 को महीने में बांटे तो लगभग 12,000 रुपए होते हैं। यानी कि आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके, चाहे आपका पहले से इन्वेस्टेड रहे या फिर आप वन टाइम इन्वेस्ट करके, अगर आप 12,000 रुपए ना उस फंड के अंदर से HWP के माध्यम से आप निकालेंगे ना, इसका कोई भी बुरा इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे नहीं पड़ेगा। फंड से आप पैसा भी निकालते रहेंगे तो भी आपके फंड के ऊपर कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि 18% से हमारा पैसा जो है वो ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम कुछ पैसा विड्रॉवल कर भी लेते हैं तो भी तो कुछ पैसा वहां पे बचता है साल का, तो वो पैसा क्या होता है, ग्रो होते रहता है। मान के हम चलते हैं कि 10 लाख रुपए आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, और आप 12,000 रुपए हर महीने यहाँ से विड्रॉवल करते हैं, और आपको 18% से रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपाउंडिंग आपका पैसा हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो आप ना कब तक यहाँ से पैसे को विड्रॉवल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैं आपके आसानी के लिए 30 साल का एज लेकर के चलता हूँ। किसी का रिटायरमेंट 50 में हो गया, किसी का 60 में हो गया हो, तो लगभग वो 30 साल तक जो है वो रिटायरमेंट का फंड जो है वो ले सकता है। चाहे आप ऐसे भी ले सकते हैं, घर में बहुत खर्चे भी हैं तो आप ले सकते हैं। मान के चलते कि 30 सालों तक अगर आप 12,000 रुपए उस फंड से विड्रॉवल करेंगे तो आप कितना पैसा उस फंड से विड्रॉवल कर लेंगे ये आप जान। तो दोस्तों आप ना उस फंड से 43,20,000 रुपए जो है वो आप विड्रॉवल कर लेंगे अगले 30 सालों में। केवल आपने 10 लाख रुपए ही इन्वेस्ट किया है, लेकिन आप विड्रॉवल कितना कर रहे हैं, 43,20,000 रुपए आप वहां से विड्रॉवल कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई है, लेकिन अभी आप रुके रहिए। 30 साल के बाद ना आपका पैसा खत्म नहीं हुआ है, आपका पैसा और बढ़ गया है। 10 लाख ही आपने इन्वेस्ट किया है और 43 लाख रुपए आप खा भी गए हैं, फिर भी ना आपका पैसा जो है बहुत बढ़ गया है। कितना आपको बढ़ गया, 30 साल के बाद भी आपको पैसा वहां से मिलेगा। कितना मिलेगा, जिसे हम फाइनल वैल्यू कहते हैं, वो आपको मिलेगा यहाँ पे 2,03,00,000 रुपए। यानी कि 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करो और HWP को ऑन करो, 12,000 रुपए हर महीने खाओ भी, और खाने के बाद 30 साल के बाद भी आपको 2,03,00,000 रुपए मिल जाए, तो इससे अच्छा चीज आप क्या खोज रहे हो। HWP आपको देखा जाए तो रिटायरमेंट के लिए तो एकदम माइंड को फ्री कर दिया है कि भैया दो पैसा हम आपके पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट भी करेंगे, लेकिन जब जब आपको जरूरी पड़ रहा है, हर महीने जरूरी पड़ रहा है, तो आप हमसे हर महीने लो। 3 महीने में जरूरी पड़ रहा है 3 महीने में लो, 6 महीने में जरूरी पड़ रहा है तो 6 महीने में एक बार लो, साल भर में अगर आपको जरूरी पड़ रहा है तो साल भर में यहाँ पे एक बार लो। ये सारे प्लान आपको मिल जाएंगे, लेकिन ज्यादातर लोग जो है ना वो महीने वाले प्लान को चूज करते हैं। अच्छा भी आप विड्रॉवल कीजिए, लेकिन लालच में आकर के आपको ज्यादा पैसा विड्रॉवल नहीं करना है। 12,000 10 लाख है और अच्छे रिटर्न आपको मिल जाए तो 12,000 आप कर रहे हैं, ठीक है। अब आप 13,000 रुपए, मात्र 1,000 रुपए भी आप बढ़ाते हैं ना,
तो आपको जो 2 करोड़ 3 लाख रुपए जो मिल रहा है ना, वो अमाउंट आपका माइनस में जा सकता है। ठीक है, माइनस में चला जाएगा, आपको फाइनल वैल्यू में कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक ना, इस बात को आप समझिए। इसीलिए आप एक सोच समझ करके अपने पैसे को विड्रॉवल कीजिए। अगर आप एचडब्ल्यूपी करना चाहते हैं तो आपके लिए एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड बेहतर हो सकता है, लेकिन मेरी तरफ से कोई सजेशन नहीं है कि आप उसी फंड के अंदर में इन्वेस्ट करें। अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो ये वीडियोस ना केवल एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, बाकी आप सोच समझ करके खुद ही आप डिसाइड कीजिए। ठीक है, कोई वीडियो ये सजेशनल वीडियोस नहीं है। और अगर आपको ना म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ कोई भी क्यूरीज होगा, अगर आप कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं, कहीं पे आपको डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में उस चीज को कमेंट कीजिए। एसआईपी से जुड़ा क्वेश्चन हो, लमसम से जुड़ा क्वेश्चन हो, म्यूचुअल फंड से कहीं से भी जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन, आप उसको कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस वीडियो के माध्यम से, उस कमेंट का वीडियो के माध्यम से रिप्लाई देने के लिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।